के बयानात दिए जा रहे हैं, चाहे ये आपने बताया रामगिरी महाराज हों या और तमाम तरीके के इस तरीके के। आपने देखा कि किस तरीके से नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग हुजूर पाक शान में उन्होंने किस तरीके से गुस्ताखी की थी। और फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जिस तरीके से ये जो महाराज का चोला पहन करके ये इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके की मानसिकता के जो लोग, जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो देश को बांटने का, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, आपस में इस तरीके की नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, तो जाहिर है ये कौन लोग हैं? ये बहुत अपनी सस्ती जो राजनीति करने के लिए, क्योंकि देखिए ये इनका मकसद महाराज राजनीति कैसे? वही मैं कह रही हूँ कि देखिए ये लोग राजनीति मकसद होता है। एक महाराज का क्या कर्तव्य, क्या काम होता है? जाहिर है वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म को ये बात कहने की इजाज़त नहीं देता है। चाहे मैं कुरान की बात करूँ, चाहे मैं बाइबल की बात करूँ, चाहे मैं गीता ग्रंथ की बात करूँ, तमाम ये जो धार्मिक किताबें हैं, ये कभी भी किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरीके की टीका टिप्पणी करने की इजाज़त नहीं देती है। ना कहीं किसी किताब में ऐसा लिखा है कि आप अपने धर्म को सर्वोपरि बताएं और दूसरे धर्म को ये बताएं कि वो धर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, या वो धर्म है ही नहीं, या उनके धर्म गुरुओं को आप किसी तरीके से अपशब्द बोले। तो जाहिर है इस तरीके के जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, और इनको जो ऊपर से आदेश आता है, क्योंकि इनकी जो दुकान है, इनकी दुकान सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ही चलती है। इस तरीके से एक टिप्पणी कीजिए किसी धर्म गुरु के बारे में और फिर देखिए कि आप कैसे चर्चित होते हैं। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा? देखा जा रहा है अब तो बहुत आम हो गया है। पहले आज से 10 साल पहले की बात करें तब तो बिल्कुल नहीं हुआ करता, लेकिन अब तो आए दिन कोई भी विवाद दे देता है। कोई देखिए वही मैं कह रही हूँ कि नुपुर शर्मा के बाद से लगातार आपने देखा कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं हुई, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनको मनोबल, इनको संरक्षण किसके इशारे पर ये लोग कर रहे हैं, किसके कहने पर ये काम कर रहे हैं और कहाँ से मिल रहा है वो संरक्षण। जाहिर है हम सब जानते हैं कि किस लिए ये इस तरीके के बयानात आते हैं। जाहिर है कि देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता है, और उस सत्ता का लोभ उठाने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग इस तरीके के बयानात देते हैं ताकि जल्दी पदोन्नति हो सके। क्योंकि आपने देखा कि बीते दिनों जब मुसलमानों पर अनुराग ठाकुर जैसे लोग, कपिल शर्मा, कपिल मिश्रा जैसे लोग जब टिप्पणी करते हैं, मुसलमानों के बहिष्कार की बात करते हैं, देश के गद्दारों को इस तरीके के स्लोगन चलाए जाते हैं, उसके बाद किस तरीके से उनकी पदोन्नति होती है। और बहुत अफसोस की बात है कि आज इस रामगिरी महाराज की तो गिरफ्तारी नहीं हुई। लगातार FIR अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर इन लोगों के खिलाफ लगातार FIR होती रही है। चाहे मैं नुपुर शर्मा की बात करूं, नवीन कुमार जिंदल की बात करूं, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल के लिए तो मैं खुद FIR कराने गई थी और कई जगहों पे FIR हुई भी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। तो जब हम समाज को बांटने के लिए ऊपर से जब इस तरीके के आदेश आते हैं और जब ये सब खुले तौर पर ये कहा जाता है कि आप नफरत परोस, हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो मीडिया हो, देश के बड़े मीडिया हो, चैनल्स हो, या फिर वो लोकतंत्र के जो हम चारों पिलर से हम जो उम्मीद कर रहे थे, और खास करके आज की जो सत्ता है उससे जो हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे लोग जो नफरती लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को आपस में बांटने का काम करें, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जाहिर है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी नहीं हुई, और ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हैं, अंधभक्त हैं और ऐसे नफरती लोग हैं जो लगातार इस तरीके की भाषा बोलते हैं और उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी होती किसकी है? गिरफ्तारी होती है ऐसे लोगों की जो मुस्लिम समुदाय से आते हों, या दलित समुदाय से आते हों, या आदिवासी समुदाय से आते हों। अभी हाल में आपने देखा कि एक मध्य प्रदेश के अंदर हाजी शहजाद के घर पर बुलडोजर चलाया गया, और सिर्फ न केवल उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया, बल्कि उनके घर के अंदर जो 3 खड़ी कारें थी उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाया गया। घर को अवैध बता दिया, लेकिन 3 कार जो थी क्या वो भी अवैध थी? क्यों उनको तोड़ा गया? तो जाहिर है क्या था, कसूर क्या था हाजी शहजाद का? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक मुसलमान थे और अपने हक अधिकारों को लेकर के, जो कि संविधान उनको अधिकार देता है, उन संविधान के अधिकारों के तहत वो कैंडल मार्च निकाल रहे थे। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि एक ही देश के अंदर जो ट्रेंड और एक पैटर्न जो चलता है कि आप 3-4 ऐसे लोग, ऐसे गूंड्स उस भीड़ के अंदर शामिल हो जाएंगे और फिर पत्थरबाजी करेंगे, और फिर ये कहा जाएगा कि देखिए ये पत्थरबाजी, जो एक मुसलमान है ये पत्थरबाजी कर रहा है और उसके घर को आपने स्तनुबूत कर दीजिए, इसके घर के जो लोग हैं इनको सड़क पर लाके
खड़ा कर दीजिए। और वही हुआ शहजाद के साथ कि जो मध्य प्रदेश के अंदर उसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनके घरों से उनके सरों से छत छीन ली गई और उनको किस तरीके से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तो लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उन सभी राज्यों के अंदर हम लगातार यही देखते रहेंगे। कोई मुसलमान है तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। अयोध्या के अंदर हमने देखा कि अयोध्या के अंदर भी मोईद जो नाम का व्यक्ति, क्योंकि वो मुसलमान था, उसके बेकरी के अंदर कोई लव जिहाद का मामला कहीं पर चला और मोईद के घर पर और उसकी तमाम उसकी कंपनी और फैक्ट्रियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क्या हिंदुओं के लिए? मैं झारखंड लगातार सोशल मीडिया पर झारखंड की मैं वहाँ की पुलिस की बातें सुन रही थी। लगातार वो कह रहे थे कि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने पत्थरबाजी की, तो उनके घरों उनकी कितनी गिरफ्तारियां हुई? या फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके कितने घरों पर बुलडोजर चलाए गए, कितने लोगों को उठाए गए? मैं तो तस्वीर है, मैं आपको बाकायदा वीडियो दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से ये पत्थरबाजी की जाती है। ये शहजाद अली का घर है जहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये किस तरीके से कारों को तोड़ा गया, घर को तोड़ दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। यहीं पर हमारी दूसरी तस्वीरें इस तरीके की तस्वीरें हैं जो कि भगवा पहन करके पत्थरबाजी की जा रही है। लेकिन क्या इन भगवाधारियों के घरों को, इनको चिन्हित करके इनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम होगा? मैं पूछना चाहती हूँ। ये देखिए झारखंड के अंदर किस तरीके से पुलिस वाला खुद ये कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर किस तरीके से लगातार पत्थरबाजी बीजेपी कार्यकर्ताओं, लेकिन गिरफ्तारियां कितनी होती है? एक देश दो कानून। देखिए ये साफ तस्वीरें हैं, मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये साफ तस्वीर झारखंड के तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद है। ये साफ तस्वीरें, क्या इनको चिन्हित करेंगे? इनके घर पर बुलडोजर चलाइए ना, हिम्मत है तो। लेकिन नहीं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। साजिशों के तहत हमारी मस्जिदों को, हमारे घरों को गिराते हो तो गिराओ, बहाते हो खूने नाहक बहाओ, सताते हो मजलूमों को तो सताओ, मगर ये समझ के जरा जुल्म ढाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, तुम्हारी है हमको इस देश से भगाने की ख्वाहिश, तो सुन लो हमें भी है सर कटाने की ख्वाहिश। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक देश दो कानून इस देश के अंदर चल रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि कोई मुसलमान, दलित या आदिवासी है तो उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, उसको जेलों के अंदर सड़ाया जाएगा। लेकिन अगर कोई हिंदू है या फिर कोई ऐसे दल से आता है जो बीजेपी का सहयोगी दल है, तो उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं होता है। तो लगा दीजिए ना, अगर ये बुलडोजर न्याय ही चलाना है तो बुलडोजर न्याय क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए? आप बंद कर दीजिए ये अदालतें, ये संविधान की बातें, ये संविधान की कॉपी जो हम बातें करते हैं संविधान की, खत्म करिए, इसको कर दीजिए आप खत्म। क्यों आप ताले लगा दीजिए? क्या जरूरत है आपके सीएम की और तमाम उन लोगों की जरूरत क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जहां बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां पर इस तरीके की कार्यवाही होती, बंद कर दीजिए, लगाइए ना सब ताले। पुलिस, ये कोर्ट कचहरी, तमाशा बंद कर दीजिए। अरफा जी, सीएम का ही बयान आया कि कोई महाराज जी का बाल भी बांका नहीं कर सकता है, वहाँ एक नाथ शिंदे समर्थन में है उनके। देखिए जाहिर है, मैं वही कह रही हूँ ना कि समर्थन और ये संरक्षण किसकी तरफ से मिल रहा है? ये बयानबाजी जो हो रही है, ये बयानबाजी किसके इशारों पर हो रही है, किसके आदेश पर हो रही है? और ये जो जितने भी लोग हैं, चाहे मैं बीजेपी के लोग, आपने देखा कि भरी संसद के अंदर एक सांसद ने, रमेश बिदूड़ी ने, किस तरीके से एक अपनी कुलीग को किस तरीके से आतंकवादी कह दिया, भगवा, मुल्ला, कटवा, इस तरीके के शब्दों से नवाजा गया। तो देखिए आज संसद के अंदर जहां से हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जहां से हम ये उम्मीद करते हैं कि वहां से लोगों के लिए लोगों के भविष्य तय किए जाएंगे, लेकिन वहां पर क्या होता है? वहां पर साथ ही सांसदों को भगवा, मुल्ला, कटवा, भड़वा ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है। माफ कीजिएगा, मुझे ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन जब भरी संसद में हम सुन सकते हैं तो ये मैं बोलने के, एक मुसलमान होने के तौर पर मैं भी ये हिम्मत कर सकती हूँ कि हमें जिन शब्दों से, जिन बातों से और जिन नामों से हमें नवाजा जाता है कि मेरी टोपी पर, मेरी दाढ़ी पर, मेरे बुरके पर, मेरे नकाब पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि अगर आपको नकाब से इतनी दिक्कत है, आप तिलक लगाना भी बंद कर दीजिए अगर आपको इतनी दिक्कत है। तो इस तरीके की भाषा, इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ती है कि तिलक से परेशानी नहीं है लेकिन बुरखे से परेशानी हो जाती है। तो जाहिर है इस तरीके की मानसिकता देश के अंदर पनप रही है और संरक्षण देने वाले सत्ताधारी लोग हैं। तो जाहिर है जब तक ये सत्ताधारी लोग
इस तरीके के महाराजों को संरक्षण देते रहेंगे, इस तरीके के लोगों को संरक्षण देते रहेंगे, ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला, ये सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि हम संविधान कानून का राज जिस तरीके से हम कहते हैं कि आज देश के अंदर संविधान है, लोकतंत्र है, कानून है, आप चाहते हैं कि उस कानून राज को खत्म करना चाहते हैं तो लगाइए सब जितनी भी संस्थाएं हैं तमाम एजेंसियों पर आप लगाइए ताले और आप फिर अपनी अदालत खोलिए जिस तरीके से आपने अपनी अदालत खोली हुई है। अपना बुलडोजर न्याय जो आपको लगता है कि बुलडोजर न्याय ये सही है और आपके हिसाब से जिसके घर पर हम चाहेंगे उस पर के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक साधने के लिए। लेकिन आज देखिए यही कहना चाहते हैं कि आज उन लोगों को भी साफ तौर पे कहना चाहती हूँ कि जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं कि बुलडोजर न्याय हो रहा है और तालियां बजा रहे हैं, कहना चाहती हूँ कि दूसरों के घर पर जब आँच आती है तो तालियां आप बजा रहे हैं, लेकिन जब खुद के घर पर आँच आएगी तब क्या करेंगे? क्योंकि जाहिर है आपको लगता है कि शायद मुसलमानों के घर पर मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन आज आप खुश हो सकते हैं थोड़े समय के लिए, आपको लगता है कि शायद ये मुसलमानों के साथ होगा, हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन ये सबके साथ सिलसिलेवार तरीके से सबके साथ होगा। और इसीलिए कहना चाहती हूँ कि इस समय रहते संभल जाइए। संविधान को लेकर के, हम संविधान को बचाने को लेकर के चुनाव में गए थे और देश की जनता ने ही हमें उस आशीर्वाद से, उन दुआओं से नवाजा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4 राज्यों के अंदर चुनाव है और इस तरीके के लोग जो खास करके ऐसे महाराजों के जरिए हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हिंदू मुसलमान का जब तक तड़का नहीं लगेगा, 4 राज्यों के अंदर चुनाव है, लेकिन जाहिर है आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन 4 राज्यों के अंदर चुनाव को लेकर के आज बीजेपी चाहती है कि ये हिंदू मुसलमान करा करके ये दंगे कराए जाएं। तो देखिए जाहिर है देश के लोग और देश के मुसलमान जाहिर है इस बात को बखूबी समझते हैं, समझदार हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी को ये 4 राज्यों के अंदर करारी हार मिलने वाली है, क्योंकि लोग पहले ही भी संदेश दे चुके हैं कि नफरत को नकारना है और मोहब्बत को स्वीकारना है। तो जाहिर है आज एक शहजाद अली के साथ जो हुआ है, हम नहीं चाहते कि किसी और दूसरे के साथ हो। आज जो हमारे हक और अधिकार है, जो हमें संविधान देता है, उसको लेकर के जो ये सियासत की जा रही है और ताकि हम कोई घरों से ना निकले, कोई किसी के लिए ना बोले, आज ये कोशिश की जा रही है कि संविधान के तहत जो हमें हक, हमारे मौलिक अधिकार जो हमें मिले हुए उसका भी हनन किया जा रहा है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, ये आप नहीं तय करेंगे, ये हम तय करेंगे।